हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए NCERT 10th क्लास हिस्ट्री के वन लाइनर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है ये उन तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला लेसन देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आंसर रहेगा 1789। क्या आंसर रहेगा? 1789। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेपोलियन कहाँ का सम्राट था? आंसर रहेगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया? आंसर रहेगा 1804। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ज्यूसेप मैट्सिनी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ? आंसर रहेगा 1807 में जेनोवा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ज्यूसेप मैट्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? आंसर रहेगा इटली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसने यंग इटली तथा यंग यूरोप दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की? किसने की थी? ज्यूसेप मैट्सिनी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गैरिबाल्डी कहाँ का एक क्रांतिकारी था? आंसर रहेगा इटली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लाल कुर्ती नामक सेना किसने तैयार की? आंसर रहेगा गैरिबाल्डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काउंट कैमिलो दे काबुर को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, काउंट कैमिलो दे काबुर कौन था? इटली के सर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति किसने अपनाई? आंसर रहेगा बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वियना कांग्रेस कब बुलाई गई? कब बुलाई गई? 1815 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मेटरनिख कौन था? कौन था मेटरनिख? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जर्मनी कब एक राष्ट्र बना? 1870 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मारियान किस गणराज्य की रूपक है? आंसर रहेगा फ्रांसीसी गणराज्य। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जर्मेनिया किस राष्ट्र की रूपक है? आंसर रहेगा जर्मनी। चलिए अगला देखेंगे, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? किसे बताया? जिसेप मैट्सिनी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब आरंभ हुआ? आंसर रहेगा 1821। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑटोमन बिस्मार्क कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना? आंसर रहेगा 1862 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निरंकुशवाद का अर्थ समझाइए। आंसर देखिए, निरंकुशवाद से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जनमत संग्रह से क्या आशय है? आंसर देखिए, जनमत संग्रह एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद का अर्थ क्या है? इसका आंसर रहेगा लिबरिज्म। शब्द लातिन भाषा के शब्द लीबर से निकला है जिसका अर्थ है आज़ादी। चलिए अगला देखेंगे, जोलबेराइन जोलबेराइन क्या था? आंसर रहेगा यह एक जर्मन शुल्क संघ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नारीवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर रहेगा स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समानता के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों तथा हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1848 को क्रांतियों का वर्ष क्यों कहते हैं? 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई, इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली तथा जर्मनी पर पड़ा, इसलिए इसको जो है क्रांतियों का वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब की गई? आंसर रहेगा 1832 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इटली का एकीकरण कब हुआ? आंसर रहेगा 1871 में। चलिए अगला लेसन देखेंगे,
भारत में राष्ट्रवाद। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक जो है प्रथम प्रथम विश्व युद्ध चला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सत्याग्रह क्या है? आंसर रहेगा सत्याग्रह बहादुरों का शस्त्र है। इसमें दो बातों पर बल दिया जाता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज। चलिए अगला देखेंगे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आंसर रहेगा 18 मार्च 1919। चलिए अगला देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? आंसर रहेगा अमृतसर, और ये बैसाखी के दिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैसाखी के दिन इकट्ठे भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए? आंसर रहेगा जनरल डायर ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? आंसर रहेगा 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैले गोरिल्ला आंदोलन के नायक कौन थे? आंसर रहेगा अल्लूरी सीतारमण राजू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर रहेगा लाहौर। चलिए अगला देखेंगे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 जनवरी 1930 का दिन देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर रहेगा स्वतंत्रता दिवस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? आंसर रहेगा 1928। चलिए अगला देखेंगे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? आंसर रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। चलिए अगला देखेंगे। महात्मा गांधी की कौन सी यात्रा उनकी ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है? आंसर रहेगा दांडी मार्च। चलिए अगला देखेंगे। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? आंसर रहेगा 1919 के सुधारों के परिणामों की जांच करने के लिए। चलिए अगला देखेंगे। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? आंसर रहेगा 12 मार्च 1930। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया? आंसर रहेगा 78। चलिए अगला देखेंगे। दांडी कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा गुजरात में। चलिए अगला देखेंगे। महात्मा गांधी और उसके अनुयायी कब दांडी पहुँचे? आंसर रहेगा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुँचे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। महात्मा गांधी का दांडी मार्च संबंधित था, किससे संबंधित था? नमक बनाने से या नमक कानून तोड़ने से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर रहेगा 1930। चलिए अगला देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने। चलिए अगला देखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आंसर रहेगा 1931 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? आंसर रहेगा 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किन 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? आंसर रहेगा 1916 में बिहार के चंपारण प्रदेश में, और उसके बाद 1917 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में, और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? रॉलेट एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार को राजनैतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नो अपील, नो दलील, नो वकील किस कानून से संबंधित है? आंसर रहेगा रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति गठित की गई। इसके 2 नेताओं के नाम बताओ। आंसर रहेगा मोहम्मद अली तथा शौकत अली। अगला देखेंगे। बहिष्कार का क्या अर्थ है? तो आंसर रहेगा किसी के साथ संपर्क रखने या किसी गतिविधि में भाग लेने या किसी वस्तु को खरीदने या प्रयोग करने से इनकार कर देना। चलिए अगला देखेंगे। पिकेटिंग का अर्थ क्या है? आंसर रहेगा पिकेटिंग विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर में जाने का रास्ता रोक लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन करने वाले 2 कांग्रेसी नेता कौन कौन थे? आंसर रहेगा सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला देखेंगे।
पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब और कहाँ स्वीकार किया? आंसर रहेगा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ? आंसर रहेगा 1932 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला देखेंगे, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया जाता है? तो आंसर रहेगा वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में वकीम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? आंसर रहेगा सर जॉन साइमन। चलिए अगला देखेंगे, महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में कितने दिन लगे? आंसर रहेगा 24 दिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? आंसर रहेगा 1922 में चौरी चौरा में हिंसा के कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया? आंसर रहेगा मार्च 1931 में। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ कब किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ जो है 1932 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर रहेगा 1930 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर रहेगा 1931 में और 1932 में। चलिए अगला लेसन देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें वैश्वीकरण क्या है? आंसर रहेगा व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे के निकट आते रहे हैं। आज का विश्व तो एक गांव के समान बन गया है। इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सिल्क मार्ग क्या थे? आंसर रहेगा मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया को मिलाने वाले मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता था। चलिए अगला देखेंगे, आयरलैंड में अकाल कब पड़ा था जिसमें लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए थे? तो आंसर रहेगा 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का भीषण अकाल पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मार्टिन स्टैनली कौन था? तो आंसर रहेगा यह एक पत्रकार और खोजी था। उसे लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज में अफ्रीका भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूरत बंदरगाह व्यापार का मुख्य केंद्र कब बना था? आंसर रहेगा 17वीं शताब्दी के दौरान तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका में भीषण आर्थिक महामंदी कब आई? आंसर रहेगा 1929 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा गया है? तो किन्हें कहा गया है? विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। चलिए अगला देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? आंसर रहेगा यह वह कंपनियां हैं जिनका जाल एक से अधिक देशों में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन से कानून द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी? आंसर रहेगा कॉर्न लॉ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, G77 किन देशों का संगठन है? आंसर रहेगा विकासशील देशों का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, NIEO की फुल फॉर्म क्या है? आंसर रहेगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होसे नामक मेला क्या था? आंसर रहेगा त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल मेले का रूप दे दिया गया। इसे इमाम हुसैन के नाम पर होसे कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रस्ताफरियावाद क्या था? तो यह एक विद्रोही धर्म था जिसे जमैका के रेंगे गायक बॉब मार्ले ने बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नई दास प्रथा अथवा अनुबंधित मजदूर प्रणाली को कब समाप्त जो है वो किया गया? आंसर रहेगा 1921 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? आंसर रहेगा ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस। चलिए नेक्स्ट लेसन देखेंगे, औद्योगिकरण का युग। क्वेश्चन देखेंगे पहला, गिल्ड्स कौन थे? आंसर रहेगा यह उत्पादकों के संगठन होते थे। यह उत्पादक गिल्ड से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे और मूल्य निश्चित करते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? आंसर रहेगा हरग्रीव्स ने 1764 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
स्पिनिंग जेनी मशीन किस काम आती थी? आंसर रहेगा ऊन की कताई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूरत बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर रहेगा गुजरात। नेक्स्ट देखेंगे, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? आंसर रहेगा न्यूकोमैन ने, तथा इसमें सुधार करने वाला व्यक्ति जेम्स वॉट था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? यह मिल किसने लगाई? तो भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में लगाई गई और यह मिल एक मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ? यह किसने लगाया? तो आंसर रहेगा भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र 1912 में जमशेदपुर में लगाया गया और यह संयंत्र जे.एन. टाटा ने लगाया। चलिए नेक्स्ट लेसन देखेंगे, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रण संस्कृति से क्या अभिप्राय है? आंसर रहेगा छपी हुई सामग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रण तकनीक का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? आंसर रहेगा चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कब आई? आंसर रहेगा 768 और 770 ईस्वी के आसपास इसे चीनी बौद्ध प्रचारक लेकर आए। नेक्स्ट देखेंगे, जापान में छपी सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है और यह कब छपी? तो पुस्तक है डायमंड सूत्र और ये 868 जो में वो छपी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेलम क्या था? यह चर्मपत्र अथवा जानवरों के चमड़े से बनी एक सतह होती थी जिस पर जो है वो लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंक्विजिशन यानी धर्म अदालत क्या थी? यह रोमन कैथोलिक चर्च की एक संस्था थी जो धर्म विरोधियों को दंड देती थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब आई और इसे कौन लेकर आए? आंसर रहेगा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली धर्म प्रचारक इसे गोवा लेकर आए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग या तख्ती की छपाई यूरोप में कब आई? आंसर रहेगा 1295 में। नेक्स्ट देखेंगे, मार्को पोलो कौन था? आंसर रहेगा इटली का एक महान खोज यात्री। उसने 1295 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक इटली में लाई। नेक्स्ट देखेंगे, मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? आंसर रहेगा जर्मनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, शब्द किसने कहे? ये कहते हैं महात्मा गांधी ने 1922 में। नेक्स्ट देखेंगे, योहान गुटेनबर्ग कहाँ का निवासी था? आंसर रहेगा जर्मनी का। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कब किया? आंसर रहेगा योहान गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गुटेनबर्ग प्रेस में छपने वाली प्रथम पुस्तक कौन सी थी? आंसर रहेगा बाइबल। नेक्स्ट देखेंगे, गुटेनबर्ग प्रेस को और क्या नाम दिया गया? आंसर रहेगा मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट देखेंगे, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट कब तथा किसने पास किया? आंसर रहेगा 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कितागावा उतामारो कौन था? तो आंसर रहेगा वह एक जापानी कलाकार था, उसका जन्म 1753 में एदो टोक्यो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मार्टिन लूथर कौन था? आंसर रहेगा मार्टिन लूथर जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का प्रवर्तक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिम गार्की कौन था? तो आंसर रहेगा 20वीं शताब्दी के रूस का एक क्रांतिकारी लेखक था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कार्य कब और किसने आरंभ किया? आंसर रहेगा बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कार्य 1780 में जेम्स ऑगस्टस ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन था? इसका प्रकाशन किसने किया? तो पहला जो है वो हिंदुस्तानी अखबार था बंगाल गजट, इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका किसने निकाली? इसका आंसर रहेगा रूढ़िवादी लोगों ने। नेक्स्ट देखेंगे, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका किसने निकाली? आंसर रहेगा 1821 में राजा राममोहन राय ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं सदी की किन्हीं 4 भारतीय लेखिकाओं के नाम बताओ। तो इसमें आंसर रहेगा रस सुंदरी देवी, कैलाश वासनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, बेगम रोकेया शेखावत हुसैन कौन थी? आंसर रहेगा वह एक विख्यात शिक्षाविद एवं लेखिका थी। उन्होंने 1928 में वंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारी शिक्षा के विरोधी मुसलमानों की खूब प्रताड़ना की थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।